हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध में जीत का श्रेय मुख्य रूप से सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन को जाता है। इन तीनों देशों ने तय किया कि सर्वप्रथम वो नाजी शासन की व्यवस्था को विघटित करना चाहिए और नाजी अधिकारियों को पहचान कर उन्हें नरसंहार के लिए दंडित किया जाना चाहिए। विभिन्न अमानवीय कृत्यों के लिए नाजी अधिकारियों को दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन केवल 11 को ही मृत्युदंड दिया गया और बाकी को कारावास और आजीवन कारावास मिला, जो कि उसके अपराधों की तुलना में बहुत कम था। यह इसलिए हुआ क्योंकि विजयी राज्य जर्मनी के प्रति अधिक कठोर नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी के साथ कठोर और अमानवीय संधियों के कारण वे दोबारा जर्मनी के साथ इस प्रकार के अधिक कठोर व्यवहार नहीं करना चाहते थे। एक बार फिर यूरोप का नक्शा बनाया गया और यूरोप का हिस्सा जिसने सोवियत रूस ने आज़ाद कराया था, वह अब रूस के प्रभाव क्षेत्र में बना रहा और जापान सहित बाकी हिस्से जो थे वह अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में रहे। इस प्रकार जर्मनी का भी विभाजन हुआ और उसका पूर्वी भाग रूस को और पश्चिमी भाग जो है अमेरिका को मिला। इसके अलावा पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया रूसी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुए। भले ये क्षेत्र जो थे रूसी प्रभाव में थे, परंतु इनका एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। इसी तरह पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, ग्रीस आदि देश भी अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में रहते हुए स्वतंत्र राष्ट्र बने और उसके पश्चात जापान में राजा का शासन जारी रहा, मगर अमेरिका के तत्वाधान में चुनाव द्वारा नई सरकार बनी। उसने एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। अमेरिका और रूस दोनों ने अपने प्रभाव क्षेत्र के देशों को आर्थिक पुनः उद्धार की योजना बनाई, ताकि युद्ध में जिन देशों का विध्वंस हुआ था वे फिर से विकास कर सके। इस बीच जापान में जो राजा का शासन था वह वैसे ही बना रहा, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ और लोकतांत्रिक संविधान बना। अमेरिका और रूस दोनों ही अपने प्रभाव क्षेत्र में जो भी देश थे, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, ग्रीस, हॉलैंड, सभी देशों के उद्धार के लिए जो उनका द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उनका विनाश हुआ था या उनका नुकसान हुआ था, उससे उभरने के लिए इन दोनों ही महाशक्तियों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के राज्यों में का पुनः उद्धार करने के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई, जिससे कि ये देश पुनः खड़े होकर के अपना विकास कर सके। इस बीच यह एक प्रस्ताव यह भी आया कि यहूदी जिनको पोलैंड से हिटलर ने निकाल बाहर किया था और उनका नरसंहार किया था, उन्हें पुनः अपने पौराणिक शहर यरूशलेम के आसपास एक अलग देश बने। यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाया जाए जो उनके पौराणिक क्षेत्र यरूशलेम के आसपास हो, लेकिन यह क्षेत्र वास्तव में अरब लोगों के क्षेत्र में था और अरब लोग वहाँ रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों ने इसका विरोध किया। फिर भी अमेरिकी सरकार की मदद से 1948 में यहूदियों के लिए एक देश इज़राइल बनाया गया। यहूदियों को बसाने के लिए उनके पौराणिक शहर यरूशलेम के आसपास में एक नया देश बनाया गया, जहां पर यहूदियों को बसाया गया, और यह घटना है 1948 की। इस समय एशिया में अरब और फिलिस्तीनी लोगों का ही शासन था। इस कारण इस कार्य में कुछ परेशानियां आईं, लेकिन अमेरिकी प्रभाव के चलते उन्हें अर्थात यहूदियों के लिए यह देश
बनाने में सफलता प्राप्त हुई और इस प्रकार 1948 में यहूदियों को अपने लिए एक देश प्राप्त हुआ जिसे वर्तमान में इज़राइल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।